किछ वर्ष पूर्व कतारक राजकुमारी अस्मा अल थानी सगरमाथा के बेस कैंप पर पहुँच कऽ एकटा चिंता व्यक्त केलखिन। ओ चिंता हुनकर ई रहनि जे हिमाल से हिउँ पिघलि चुकल अछि, हिमाल में आब जीवन नहीं बचल अछि। एहने चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सेहो व्यक्त केलखिन। पिछला वर्ष जखन ओ नेपाल के भ्रमण में आयल रहथिन सन 2023 में, गुटेरेस ओहि समय में ओ चिंता व्यक्त केने रहथिन जे हिमाल से हिउँ पिघलनाई मात्र नेपालक समस्या नहीं कि पूरा विश्व के लेल समस्या छै। ई जलवायु परिवर्तन पूरा विश्व के अपना आगोश में लेव सकैय से गुटेरेस के चेतावनी सेहो रहनि। मुदा वास्तव में यदि हिउँ पिघलि रहल छै जाहि के कारण से पूरा विश्व के तापक्रम जे छै से अस्वाभाविक रूप में बढ़ि रहल छै आ ओहि के बाद में रौदी सहित के समस्या, पानी के स्तर नीचा झरि रहल छै, ई समस्या सबसे पूरा विश्व अखन जूझि रहल छै, जेकर महत्वपूर्ण कारण छै जे हिमाल में हिउँ आब रहिए नहीं चुकल छै। एहि हिसाब से देखल जाए तो गुटेरेस एकटा आरो चिंता व्यक्त केने रहथिन जे नेपाल पिछला 30 वर्ष में अपन 1/3 हिउँ गमा चुकल छै। अर्थात नेपाल जे हिउँ गमा रहल छै कि ओइसे नेपाल मात्रे प्रभावित छै या पूरा विश्व प्रभावित हेतै, ई बात के विश्व अखनो नहीं बुझि पाबि रहल छै। ओना नेपाल सरकार पिछला किछ दिन पहिने जे देखबै तो सगरमाथा संवाद मार्फत एहि बात के पूरा विश्व समक्ष उजागर करऽ के प्रयास केलकै, जाहि के सराहना कर ही पड़त। ई अलग बात छै जे विश्व के बहुतो देश सबके ओहि संवाद में आमंत्रित केलाक बादो बहुतो देश सब ओहि सगरमाथा संवाद में जाहि हिसाब से सहभागिता जनाबक चाही ओ सहभागिता नहीं जनौलकै। ऐसा लगैया जे ई जलवायु परिवर्तन के लऽ कऽ नेपाल के जे गंभीरता छलै ओहि के अन्य देश सब या कहीं कमजोर देश मान कऽ नहीं गंभीरता पूर्वक लेलकै सेहो कहि सकै छी। ओना जे कहल जाए तऽ ई जे हिउँ पिघलि रहल छै दिन दिने, एकर महत्वपूर्ण कारण छै कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रन ऑक्साइड सहित के गैस के बेसी उत्सर्जन है चिंता के विषय छै। यह कारण से पिछला समय में हिउँ पिघलि रहल छै, हिम नदी सब के पानी के स्तर कम भ रहल छै, अनावृष्टि सहितक समस्या सब सृजना भ रहल छै आ पृथ्वी के तापक्रम अनावश्यक रूप में अस्वाभाविक रूप में बढ़ैत जा रहल छै। ओना कहल जाए तऽ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करऽ के महत्वपूर्ण कारण जे छै से ओ छै औद्योगिक गतिविधि बेसी भेनाइ। पूरा विश्व में चीन असगरे 30% से बेसी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करे छै। तहिना भारत के जे बात करबै तो भारत सेहो पूरा विश्व में 7% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करे छै, जखन कि यह दुनू देश के बीच में नेपाल पड़े छै आ सगरमाथा तो खैर नेपाल आ चीन के सीमे पर छै। एहि हिसाब से देखल जाए तो सगरमाथा सबसे बेसी प्रभावित भ रहल छै। सगरमाथा विश्व के सबसे ऊंचाई वाला हिमालय श्रृंखला छै, जाहि में से बहुतो हिम नदी सब, नेपाल के हिम नदी सब निकले छै। नेपालक हिम नदी सब यदि सगरमाथा के हिउँ पिघले छै तो नेपालक हिम नदी सब के पानी के स्तर पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ते आ पीबे वाला पानी के स्रोत पर सेहो नेपाली जनता के प्रभाव तो पड़बे करते। संग संगे ई जे हिंदकुश पर्वत वाला श्रृंखला में जे देश सब पड़े छै, नेपाल, भारत, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहितक देश सब में एहि के नई नीक प्रभाव पड़ते। ओना जे कहल जाए तब एहि में चीन आ भारत मात्रे दोषी छै से नहीं छै। एकटा अध्ययन अनुसार सन 1850 से लऽ कऽ सन 2011 धरि में संयुक्त राज्य अमेरिका 27% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करे छले। तहिना यूरोपियन संघ के बात करबे तो ओहि समय में 25% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करे छले। एहि हिसाब से कहल जाए तो अमेरिका आ यूरोपियन संघ के देश सब सेहो अखन के जलवायु परिवर्तन के लऽ कऽ
ओतबे जिम्मेवार छै। जखन कि नेपाल के अखनो के बात कयल जाए तो पूरा विश्व के 0.1% से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करै छै। एहि हिसाब से देखी जे सगरमाथा नेपाल में रहितो सगरमाथा के हिउँ पगला में भारत, चीन सहित के बड़का बड़का देश सब जत बेसी उद्योग के काज सब होइ छै, औद्योगिकरण जत बेसी छै, ओई देश सब में जे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होइ छै ओ प्रमुख कारण छै। मुदा वह देश सब अमेरिका, यूरोपियन संघ लगायत के देश सब सगरमाथा सहित के हिमाल सबके विश्व के अन्य देश के हिमाल सबके बचाव के लिए अग्रसरता नहीं देखते तो आबे वाला दिन में ई हिउँ नदी सबके पानी के स्तर नीचा झरते, अस्वाभाविक रूप में नीचा झरते, जाई के बाद में पीवा वाला पानी के हाहाकार निश्चित रूप से मचते। होना तो कतेको ठाम तो पीवा वाला पानी के हाहाकार मच लागल छै। मरुभूमिकरण दिस से हो बहुतो विश्व के बहुतो देश सब में मरुभूमिकरण बढ़त जा रहल छै। त्या हिमाल के हिउँ के बचनाई अखन के आवश्यकता छै।